Morning everyone, myself Shikha Sharma, assistant teacher of RBL Public School. Student, this video is for standard first, subject English, chapter number 14 and the chapter name Two Wise Goats, दो बुद्धिमान बकरियां. Now I am going to read this chapter. Listen to it carefully. Once अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, एक बहुत सुंदर जंगल था. इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में, देयर वर मैनी एनिमल्स, उस जंगल में बहुत से जानवर थे. ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत से सुंदर फूल थे. एंड फ्रूट ट्रीज, और बहुत से जो फ्रूट्स होते हैं उनके पेड़ थे. देयर वॉज अ ब्यूटीफुल स्मॉल रिवर ऑफ क्लियर वाटर रनिंग टू, उस जंगल में एक बहुत ही क्लियर वाटर की, क्लीन पानी की, साफ पानी की नदी बहती थी. इट हैड अ ब्रिज ओवर इट, और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज भी था. द ब्रिज वॉज वेरी नैरो, जो ब्रिज था वो बहुत ही पतला था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू एनिमल्स, यह बहुत ही कठिन था. फॉर टू एनिमल्स, दो जानवरों के लिए. फ्रॉम द अपोजिट साइड, कि दोनों तरफ से आते हुए दोनों जानवरों के लिए बहुत टफ था. टू क्रॉस द ब्रिज एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों तरफ से आते हुए जानवरों को एक ही समय पर उस ब्रिज को क्रॉस करना बहुत टफ था. वन डे, एक दिन, टू गोट्स मेट एट द मिडल ऑफ द ब्रिज, एक दिन क्या हुआ कि दो बकरियां उस ब्रिज पर, उस पुल पर, उस पुल के बीच पर मिली. द ब्रिजेस वॉज नैरो एंड नन ऑफ देम वांटेड टू मूव बैकवर्ड्स, जो ब्रिज था वो बहुत पतला था और उन दोनों बकरियों में से एक भी पीछे नहीं जाना चाहती थी. सो दैट, जिससे द अदर वन कुड पास, जिससे कि दूसरी बकरी उस पुल को पार कर सके. आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबी बातचीत के बाद, बोथ द गोट्स डिसाइडेड, दोनों जो गोट थी, बकरी थी, उन्होंने डिसाइड किया टू रिमेन इन द मिडिल, दोनों ने बीच में ही रहने का सोचा. दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया. दैट वन ऑफ देम वुड सिट एंड बेंड डाउन, कि उन दोनों बकरियों में से एक बकरी बैठ जाएगी और झुक जाएगी. सो द अदर कुड पास, जिससे कि दूसरी बकरी उस पुल से गुजर सके. दे डिड द सेम, उन्होंने वही किया. दे बोथ क्रॉस्ड द ब्रिज सेफली एंड इजली, उन दोनों ने उस पुल को सेफली क्रॉस कर लिया, पार कर लिया. दे केम टू नो, अब बेस जान गई, दैट विजडम, की बुद्धिमत्ता इज इम्पोर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जो बुद्धिमानी है वो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.